तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रैमर रूल्स के बारे में। तो क्रैमर रूल्स को अगर हम देखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि x इज इक्वल टू यानी हमारा जो x मैट्रिक्स होगा वो होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। और इसी तरह दोस्तों हमारा जो y की वैल्यू होगी वो होंगी ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो अगर हम इसको अब देखें तो मिसाल के तौर पर अगर हम इसके सारे प्रोसीजर को अब समझने की कोशिश करें तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं दोस्तों कि मिसाल के तौर पर अगर हमें इक्वेशन दिया जाए मिसाल के तौर पर अगर हमें दिया जाए कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम और इसी तरह सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिखेंगे दोस्तों कि ए बी सी डी यानी ए बी सी डी और एक्स और वाई जो होंगे वो हमारे साथ एक्स मैट्रिक्स होंगे और एम एन बी मैट्रिक्स होंगे। तो यहाँ पर ये लेट तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं दोस्तों कि ए मैट्रिक्स हमारे साथ ए बी और सी डी होगा, इसी तरह एक्स मैट्रिक्स हमारे साथ होगा एक्स और वाई और इसी तरह बी मैट्रिक्स होगा एम और एन। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे साथ जो है ए एक्स है यहाँ पर यानी यहाँ पर ए एक्स है। ए तो हमारे साथ यहाँ पर है, ए मैट्रिक्स तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम ए एक्स मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे कि हमारे साथ ए एक्स मैट्रिक्स जो है वो कौन सा है। तो ए एक्स मैट्रिक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारे साथ जो बी मैट्रिक्स है तो पहले हम यानी हम ए मैट्रिक्स के पहले वाले कॉलम को बी मैट्रिक्स के कॉलम पर रिप्लेस करेंगे यानी वी रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन ए दैट इज ए सी बाई एम एन ऑफ बी। तो ये ए सी जो है यहाँ पर ए सी की जगह हम क्या लिखेंगे, एम एन लिखेंगे। तो ये ए सी है यहाँ पर हमने एम एन लिखा हुआ है और बी और डी को हम अपनी जगह पर लिखेंगे। यहाँ पर हम ए सी को अपनी जगह पर लिखेंगे बल्कि बी और डी को जो है हम रिप्लेस करेंगे एम और एन पर। तो ए एक्स में दोस्तों हमने एम एन को रिप्लेस किया हुआ है यहाँ पर ए सी की जगह पर और यहाँ पर हमने बी डी की जगह पर रिप्लेस किया हुआ है एम एन को, यानी इस बी मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है। और क्रैमर रूल्स का जो फार्मूला है दोस्तों वो है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट और इसी तरह वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट और इसी तरह वाई डिटर्मिनेंट। तो ये क्वेश्चन अब हमें दिया गया है, इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको हम इस तरह लिखेंगे दोस्तों। पहले तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कि इन मैट्रिक्स फॉर्म तो पहले तो हम इसको जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 इसी तरह 2 माइनस 1 एक्स और वाई और ये बराबर होगा 5 और 6 के। यानी यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 था तो हमने 1 लिख लिया, यहाँ पर -2 था तो हमने -2 लिख लिया, यहाँ पर +2 था तो +2, यहाँ पर -1 तो -1, x और y को हमने लिख लिया और यहाँ पर 5 और 6 को लिख लिया। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखें कि लेट हमारे साथ जो ए मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो हमारे साथ होगा 1 माइनस 2 इसी तरह 2 और -1। हमारे साथ जो एक्स मैट्रिक्स होगा वो है एक्स और वाई और अगर हम देखें तो हमारे साथ जो बी मैट्रिक्स है वो इक्वल होगा 5 और 6 के। तो अब अगर हम अपने ए एक्स मैट्रिक्स को देखें, ए एक्स मैट्रिक्स को हम इसलिए लिखते हैं दोस्तों कि एक्स हमारे साथ जो बराबर है वो है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट और इसी तरह y बराबर है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स को फाइंड करने के लिए हमें ए एक्स की मैट्रिक्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो ए एक्स मैट्रिक्स को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमने जो पहले अब डिस्कस किया दोस्तों कि इस ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को हम बी मैट्रिक्स के कॉलम पर जो है रिप्लेस करेंगे। तो ये 1 2 को हम रिप्लेस करते हैं 5 और 6 पर और ये -2 और 1 जो ए मैट्रिक्स में है ये अपनी जगह
लग जाएगा। अब अगर हम देखें तो ए वाई हमारे साथ क्या होगा, तो ए वाई को ए मैट्रिक्स जो है हम सेकंड कॉलम को जो है बी मैट्रिक्स पर रिप्लेस करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम तो वैसा ही रहेगा और सेकंड कॉलम जो है वो हो जाएगा 5 और 6। तो ये हमारे साथ ए एक्स हो गया और ये हमारे साथ ए वाई हो गया। अब अगर हम अपने उस फार्मूले को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले ए एक्स डिटरमिनेंट है, फिर ए है, फिर ए वाई है, फिर ए डिटरमिनेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड, यानी सबसे पहले दोस्तों हम फाइंड करेंगे ए डिटरमिनेंट को। तो ए डिटरमिनेंट को हम इस तरह फाइंड करेंगे, हमारे साथ जो ए मैट्रिक्स है वो है 1 -2 2 और -1। तो ए डिटरमिनेंट को दोस्तों अगर हम फाइंड करना चाहे तो हम लिखेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो इससे आंसर आएगा -1। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे आंसर आता है +4। तो हमारा जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा 3। तो ये हमारे साथ जो है हमारा डिटरमिनेंट आ गया। अब हम फाइंड करेंगे ए एक्स के डिटरमिनेंट को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि देन वी विल फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स, यानी हम ए एक्स की जो है डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे। तो एक्स की डिटरमिनेंट को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, इसको अब हम लिखते हैं। तो हमारे साथ जो होगा ए एक्स डिटरमिनेंट, तो वो इक्वल होगा हमारे साथ जो ए एक्स मैट्रिक्स है वो है 5 6 और -2 और -1। तो ये है 5 6, इसी तरह -2 और -1। तो ए एक्स का जो डिटरमिनेंट है वो बराबर होगा दोस्तों ए एक्स नहीं है, सॉरी, ए सब्ट्रैक्ट एक्स का जो डिटरमिनेंट है तो वो बराबर होगा -5, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये चूंकि यहाँ पर भी माइनस है तो ये हो जाएगा +12। तो इससे आंसर आता है दोस्तों 7। अब अगर हम देखें नेक्स्ट, वी विल फाइंड, अब हम फाइंड करेंगे ए वाई डिटरमिनेंट को। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे साथ जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है 1, ये हमारे साथ इक्वल है 1 2 5 और 6 के। तो ये है 1 2 इस तरह 5 और 6 के। तो अगर हम इसकी डिटरमिनेंट को देखें तो ये बराबर होगा 6 1 जार 6 और इसी तरह -5 2 जार 10। तो इससे आंसर आएगा -4। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, तो दोस्तों अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को फार्मूला में फुट करें, यानी ए डिटरमिनेंट की वैल्यू को, इसी तरह ए एक्स की वैल्यू को और इसी तरह ए वाई की वैल्यू को, सो वी गेट, तो हम हासिल कर सकते हैं हमारे साथ जो फार्मूला है वो इक्वल है x इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट। तो ए एक्स की वैल्यू क्या है इसको हमने फाइंड किया, ये है 7 और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू है 3। तो हमारे साथ एक्स की जो वैल्यू आ जाएंगी वो होंगी 7 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह अगर हम y को देखें तो y ए वाई आर डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू है -4 और इसी तरह ए की वैल्यू है 3। तो अगर हम y को देखें तो ये हमारे साथ आ जाएगा -4 और 3। तो दोस्तों इस तरह हम क्रैमर रूल्स की मदद से x और y को फाइंड कर सकते हैं।